नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी मिट्टी और तिनकों से बनी, चारों ओर हरियाली, लेकिन उस हरियाली में भी भूख और चिंता की परछाई। एक माँ अपनी नन्ही बच्ची को झूले में झुला रही थी। अरे मेरी लाली, मेरी नन्ही परी, तू क्यों रोती है रे? देख, हवा भी तेरे बालों से खेल रही है। चिड़िया देख कैसे गा रही है। चुप हो जा मेरी चिड़िया, सो जा रे लाली रे। माँ तेरे पास है ना, ना कोई दुख ना कोई आंसू, बस सपनों से मुस्कुरा रे। अम्मा, अम्मा देखो ना, मेरी गुड़िया गिर गई, उसका सिर टूट गया। अरे राधा, हर रोज तू यही करती है। कल ही तो मैंने कहा था, मिट्टी की गुड़िया सूखने से पहले उससे मत खेलना। अब देख टूट गई ना। अम्मा, वो तो मेरी सबसे प्यारी थी, मैं उसे बहन बनाकर बात करती थी, अब वो नहीं रही। ओ मेरी पगली राधा, मिट्टी की गुड़िया टूट जाए तो दुख नहीं करते। तू चाहे तो मैं तेरे लिए नई गुड़िया बना दूंगी, नदी किनारे की सबसे चिकनी मिट्टी से, वही जो कल बारिश में गीली हुई थी। उससे तेरी गुड़िया और सुंदर बनेगी। सच अम्मा, इस बार मैं उसे संभाल कर रखूंगी, उसे फिर नहीं गिराऊंगी। हाँ मेरी गुड़िया, तू अब बड़ी हो गई है, जिम्मेदार बनना सीख ले। देख, मैं तेरी बहन को झूला झुला रही हूँ। तू जा अंदर से वो पुराना लाल कपड़ा ले आ, उसी से हम नई गुड़िया का कपड़ा सिलेंगे। अभी लाती हूँ अम्मा। हाय भगवान, ये बच्ची तो दिन रात रोती रहती है, कभी भूख से, कभी गर्मी से, कभी मच्छरों से। कभी कभी सोचती हूँ, क्या मैं सच में अच्छी माँ हूँ? कहीं मेरे दूध में तो कोई कमी नहीं? अब बस, अब मत रो, माँ यही है तेरे पास। देख, तेरे पापा खेत में मेहनत कर रहे हैं ताकि तू जैसी परियों का पेट भर सके। तू तो मेरी उम्मीद है रे लाली, तू रोएगी तो मेरा मन भी रोएगा। अम्मा, ये कपड़ा बहुत पुराना है, लेकिन इसका रंग तो बहुत अच्छा है ना? हाँ, ये तो तेरे पिता की पुरानी कमीज का टुकड़ा है, इसी से मैंने तुझे पहली बार लपेटा था जब तू पैदा हुई थी। सच में? तो फिर इससे मेरी गुड़िया बनेगी और मैं कहूँगी ये अम्मा का प्यार है इसमें। तू तो बिल्कुल अपनी नानी पर गई है। बातें कितनी प्यारी करती है। हे भगवान, तू तो देख रहा है ना, मैं अपनी पूरी ताकत से इन्हें संभाल रही हूँ। बस इतना कर दे कि आज का दिन थोड़ा आसान हो जाए, मेरे रामू को खेत में अच्छा काम मिल जाए ताकि बच्चों के पेट में कुछ डाल सकें। गीता की आंखों में आंसू थे, पर उसके हाथ रुकते नहीं थे। उस झूले को झुलाते झुलाते वो हर बार अपने दुख को भी पीछे धकेल देती थी। माँ का दिल कभी हार नहीं मानता, चाहे भूख कितनी भी बड़ी क्यों न हो। गीता झूले को हिलाते हुए अपनी दोनों बेटियों को देखती है, एक रोती हुई, एक हंसती हुई, और मुस्कुरा देती है। मेरे भगवान, अगर इनकी मुस्कान बनी रहे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सुबह का वक्त आसमान पर हल्के बादल तैर रहे थे, नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। आज किसान और उसकी पत्नी खेत पर काम करने जा रहे थे। हाँ गीता, अरे सूरज ऊपर चढ़ाया है, देर कर दी तो मालिक फिर से डांटेंगे। चलो चलो जल्दी कर लो, खेत की जुताई भी करनी है। हाँ रामू, बस जरा सा ये सो जाए,
फिर राधा को कहकर चलती हूँ। कल से तो रो रो कर गोदी में ही रह गई थी, आज शायद चैन से सो जाएगी। अम्मा, आज फिर खेत जाना है क्या? कल तो पाँव में छाले पड़ गए थे। नहीं मेरी राधा, तू घर पर ही रहेगी। तेरी जिम्मेदारी आज बहुत बड़ी है। अपनी बहन का ध्यान रखना। देख, वो सो जाए तो झूला धीरे धीरे हिलाना, और अगर जागे तो पानी में अपना चेहरा दिखा देना, हंसने लगेगी। ठीक है अम्मा, मैं संभाल लूंगी। आप लोग चिंता मत करना। बस आग के पास मत जाना और किसी अजनबी से बात मत करना। मैं लौटते ही तेरे लिए भुने चने लाऊंगी। गीता और रामू खेत की राह पकड़ लेते हैं। मिट्टी की पगडंडी पर उनके कदमों के निशान रह जाते हैं। पीछे बस वो छोटी झोपड़ी रह जाती है जिसमें 2 नन्ही जिंदगियां थीं, एक 10 साल की और एक 6 महीने की। सो जा नन्ही, सो जा मेरी गुड़िया। अम्मा आएंगी तो तेरे लिए दूध लाएंगी। देख, पक्षी भी सो गए हैं। राधा के मासूम चेहरे पर जिम्मेदारी का भार था। वो बच्ची थी, लेकिन आज माँ की जगह निभा रही थी। तभी झाड़ियों के पीछे से किसी के पाँव की आहट सुनाई दी, धीमी और साफ। झोपड़ी के दरवाजे के पास छाया पड़ती है। फिर वही मासूम चेहरा, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई? डर मत बिटिया, मैं बस रास्ते से जा रही थी, देखा कि ये नन्ही बच्ची रो रही थी, तो सोचा थोड़ा झूला हिला दूं। अम्मा बोली है किसी अजनबी से बात मत करना। ठीक कहा तेरी अम्मा ने, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बस थोड़ी देर बैठ लूं। ठीक है, पर अम्मा आएंगी तो डांटेंगी। कितनी प्यारी है, बिल्कुल उसी जैसी। वो विधवा औरत रोज इसी तरह आती थी। जब किसान और उसकी पत्नी खेत में होते, वो चुपके से झोपड़ी के अंदर आती, बच्ची को देखती, झूला झुलाती, कभी उसके माथे को चूमती और बिना कुछ बोले चली जाती। सांझ ढल चुकी थी। खेतों से लौटते कदमों की थकावट में सुकून था। किसान और उसकी पत्नी झोपड़ी की ओर लौटे। हाँ, अरे बाप रे बाप। अरे गीता, आज तो दिन बहुत लंबा लग गया। जमीन सूखी पड़ी थी, बैल भी थक गए। चल, अरे जल्दी से घर पहुंचे। देखो मेरी लाली आज हंस रही है या फिर नहीं। चल। हाँ रामू, बस यही तो मन को तसल्ली देती हूँ कि बच्चे चैन से होंगे। राधा को कहा था झूला हिलाती रहना और किसी से बात मत करना। जब वो झोपड़ी पहुंचे, दोनों बच्चियां शांत थीं। छोटी सो रही थी, बड़ी माँ की गोद में सिमट गई थी। पर राधा ने उस अनजान औरत के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे डर था, माँ डांट देगी या कहेगी कि झूठ बोल रही है। मेरी गुड़िया ने आज अपनी बहन का खूब ध्यान रखा ना? हाँ माँ, वो बस थोड़ा रोई थी, फिर सो गई थी। शाबाश मेरी बेटी, अब तू भी बड़ी हो गई है। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। झोपड़ी से धुएं की पतली लकीर उठ रही थी। गीता और रामू फिर खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। राधा आज भी अपनी छोटी बहन की देखभाल के लिए घर पर थी। राधा बेटा, देख तेरी बहन अभी सो रही है। झूला हिलाना, उसे अकेला मत छोड़ना। अगर जागे तो झूला रोक देना, उसे सूरज की धूप ना लग जाए।
ठीक है अम्मा, आज मैं पूरे दिन उसकी रखवाली करूंगी। हाँ, शाबाश बिटिया, भगवान तुझ पर मेहर करे। थोड़ी देर बाद राधा को लगा कि झूले से हल्की खर्राटे की आवाज आ रही है। वो मुस्कुराई, उसे लगा अब बहन गहरी नींद में है। वाह, अब तो आराम से पानी भर लाऊंगी। कल अम्मा ने कहा था कि सुराही खाली है। अम्मा कहती हैं पानी में भगवान बसते हैं। शायद वो मेरी छोटी बहन को देख रहे होंगे। अम्मा, लाली लाली कहाँ है? लाली कहीं नहीं, कहीं नहीं। लाली तू कहाँ चली गई? अम्मा बोली थी झूला अकेले मत छोड़ना। मैंने गलती कर दी अम्मा। मैं दोषी हूँ। वो मासूम बच्ची की चीख नदी की आवाज में खो गई। उसके चेहरे पर डर था, पछतावा था और एक अनजाने भय की छाया थी। राधा दौड़ती है खेत की ओर। मिट्टी के रास्ते पर उसके नंगे पांव चोट खाते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं। अम्मा, बाबा, जल्दी चलो, लाली नहीं है। लाली गायब हो गई। क्या कहा तूने? मेरी लाली? क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ, ए राधा, बेटा साफ साफ बता, कहाँ गई तेरी बहन? तूने देखा किसने उठाया है? मैं तो बस पानी भरने गई थी बाबा। वो सो रही थी। मैं बस 5 मिनट को गई थी। लौट कर आई तो झूला खाली था, कोई नहीं था वहाँ। झूला अपने आप हिल रहा था। हे भगवान, मेरी लाली, मेरी गोद का टुकड़ा, तू कहाँ चली गई? मैं तो तुझसे एक पल को भी दूर नहीं रह सकती थी। गीता तू रो मत। मैं नदी की तरफ देखता हूँ, शायद कोई उसे वहां ले गया होगा। हाँ। नदी के किनारे उस दिन सिर्फ 3 परछाइयां दौड़ रही थीं। एक पिता की जो अपनी लाचारी से लड़ रहा था, एक माँ की जो अपने कलेजे की चीख ढूंढ रही थी और एक बेटी की जिसके मन में अपराध का बोझ था। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे पंचायत की चौपाल सज चुकी थी। वहीं आकर बैठ गए थे रामू और गीता, टूटी हिम्मत, कांपते हाथ और रोती आंखों के साथ। मुखिया जी, हम गरीब लोग हैं, पर हमारी आज जान लूट ली गई। मेरी 6 महीने की बच्ची सुबह घर से गायब हो गई, कहीं नहीं मिल रही। वाह, ये क्या कह रहा है रामू? बच्ची गायब हो गई? किस वक्त गायब हुई? मुखिया जी, हम दोनों सुबह खेत गए थे। घर पर बस मेरी बड़ी बेटी थी, 10 साल की। वो कहती है जब वो नदी से पानी भरकर लौटी तो झूला खाली था। बस हवा चल रही थी और झूला हिल रहा था। शांत। ये बताओ, किसी को आते जाते देखा क्या? कोई निशानी, कोई संदिग्ध, किसी पर शक? मुखिया जी, हमसे गलती हो गई। हमें घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो बहुत छोटी थी मेरी लाली। आधी रात तक मुझे रुलाती थी। अब पता नहीं किस गोद में है।
जिंदा भी है या नहीं। गीता, थोड़ा थोड़ा हिम्मत रखो बेटी। हम गांव के सब लोग तुम्हारे साथ हैं। पंचायत जांच करवाएगी, हर घर में खबर भेजी जाएगी। किसी ने बच्ची को उठाया तो वो छिप नहीं पाएगा। मुखिया जी, मेरी बच्ची किसी की दुश्मन नहीं थी, वो तो बस हंसना जानती थी। भगवान के भरोसे छोड़ दिया है अब सब कुछ। अरे किसी की नजर लग गई होगी, इतनी सुंदर बच्ची थी। या फिर वो नदी किनारे वाली विधवा, कई बार उसे झोपड़ी के पास घूमते देखा है मैंने। हाय राम, कहीं वही तो। रामू, कल सुबह सूरज निकलते ही पूरे गांव में खबर फैला दी जाएगी। हर घर, हर खेत, हर झाड़ी में ढूंढा जाएगा। बच्ची का पता चले या जिसने भी उठाया उसका नाम सामने आएगा। हाँ, बस भगवान करे मेरी लाली सही सलामत हो, चाहे भूखी प्यासी ही क्यों ना हो। बस एक बार वो मिल जाए, बस। मुखिया जी, मैं बिना उसके मर जाऊंगी। माँ का कलेजा ऐसे कैसे खाली रह सकता है। पंचायत की चौपाल पर सन्नाटा छा गया। बरगद की छाया तले मिट्टी पर आंसुओं की नमी थी और उसी सन्नाटे में दूर किनारे पर खड़ी एक औरत सब कुछ सुन रही थी। वो विधवा नजर उस दिशा में घूमती है, बरगद से कुछ दूरी पर। आधे अंधेरे में वही रहस्यमयी विधवा खड़ी है। उसका चेहरा शांत है लेकिन आंखें भीगी हैं। अगली सुबह गांव में हलचल थी। बरगद की पंचायत की बात अब हर घर तक पहुंच चुकी थी। मुखिया खुद किसान के घर आया, बच्चे की गुमशुदगी की खबर की तह तक जाने के लिए। अरे रामो, गीता, मैं मुखिया हूँ, जरा बाहर आओ बेटा, बात करनी है। ए रामो, गीता। हाँ, आइए मुखिया जी आइए। अब तो बस आपकी ही आस है। पूरी रात नींद नहीं आई, हर जगह ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। मुखिया जी, अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, मैं खुद जिंदा नहीं रहूंगी। गीता, अभी उम्मीद मत छोड़ो। मैं पूरे गांव में लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ, लेकिन राधा से जरा बात करनी होगी। मुखिया जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। राधा बेटा, बोल बेटा, जो देखा या सुना सब बता दे। कोई डांटेगा नहीं तुझे, बता बेटा, सब बता दे। मुखिया जी, उस दिन जब अम्मा और पापा खेत गए थे, मैं अपनी बहन को झूले में झुला रही थी, तब एक औरत आई थी। विधवा थी, सिर पर काला दुपट्टा। वो बोली, डर मत बिटिया, मैं बस बच्ची को देख रही हूँ। वो रोज आती थी जब अम्मा पापा खेत में होते थे। मैंने कभी नहीं बताया क्योंकि डरती थी कि अम्मा डांटेंगी। क्या राधा, तूने पहले क्यों नहीं बताया? कौन थी वो औरत? मुझे नहीं पता अम्मा, पर उसके चेहरे पर कुछ था। वो जब मेरी बहन को देखती थी तो रो पड़ती थी। मुझे लगता था शायद उसे भी कोई बच्चा याद आता होगा। रामू, अब बात साफ है। वो विधवा औरत थी जो तेरे घर के पास आती थी। लगता है वही बच्ची को ले गई है। पर सवाल ये है, क्यों, किस लिए? पंचायत के लोग अब उसी विधवा की झोपड़ी की ओर चल पड़े जो गांव के किनारे बंजर जमीन पर रहती थी, नदी के दूसरी ओर। अरे कोई है क्या? अरे दरवाजा खोलो, पंचायत आई है, दरवाजा खोलो।
मुखिया जी, मैं जानती थी आप लोग आएंगे, लेकिन पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलो बेटी, क्यों उठाई तुमने ये बच्ची? जानती हो ये कितना बड़ा जुर्म है। अरे तूने मेरी बच्ची को क्यों उठाया? वो तेरी क्या लगती है? उठाया क्यों तूने? कैसे उठाया? बोल। वो मेरी ही बच्ची है। क्या कह रही हो तुम? ये तुम्हारी बच्ची कैसे हो सकती है? 6 महीने पहले मैं इसी नदी के उस पार रहती थी। मेरा पति मछुआरा था। एक रात तूफान आया, नाव पलट गई, मेरा पति डूब गया और उसी रात मेरी गोद से मेरी नवजात बेटी बह गई। मैंने पूरा गांव छान मारा पर वो कहीं नहीं मिली। देखो, यही ताबीज मैंने उसकी गर्दन में बांधी थी। उस रात जब मैंने इसे देखा था तुम्हारे झूले में, मेरा दिल कह रहा था यही मेरी खोई हुई बच्ची है। हे भगवान, ये तो वही ताबीज है जो हमें नदी किनारे भीगे कपड़ों में लिपटा मिला था। हमारी लाली, हमारी लाली हमारी नहीं थी, हमारी नहीं थी। पर मैंने तो इसे अपने दूध से पाला है, इसे अपनी बेटी मानकर हर पल जिया है और मैंने इसे खोकर हर पल मरा है। आज जब इसे देखा तो लगा मेरी सांसें वापस लौट आई। हाँ, सच में ये तो किस्मत का लिखा था। एक माँ ने पाला, दूसरी ने जन्म दिया और अब किसे मिले बच्ची, इसका फैसला इंसान नहीं भगवान करेगा। बरगद की जड़ी अब भी उस सन्नाटे की गवाह थीं, जहां 2 माएं आमने सामने थीं। एक जिसने बच्ची को जन्म दिया था और दूसरी जिसने उसे माँ बनकर जिया था। बरगद के नीचे फिर वही पंचायत जुटी थी। हवा में भारीपन था, मिट्टी पर गीता के आंसुओं के निशान थे और सामने बैठी थी वो विधवा, अपनी खोई हुई बच्ची को सीने से लगाए। बेटियों का रिश्ता भगवान की देन होता है, पर जब किस्मत 2 माताओं के दिल से खेलती है तब फैसला आसान नहीं होता। हमने सब सुना, सब देखा, बच्ची के गले का तावीज, नदी की कहानी और उस रात का तूफान, सब कुछ एक ही बात की ओर इशारा करता है कि ये बच्ची विधवा की खोई हुई संतान है। मुखिया जी, मैं जानती हूँ सच को कोई झुठला नहीं सकता, पर आप ही कहो, क्या एक माँ के दिल को यूं छीन लिया जाता है? इस बच्ची ने मेरे आंचल में पलना सीखा है, मेरी गोद में हंसना सीखा है। रातों को मैं इसे सीने से लगाए रोई हूँ, अब कैसे दे दूं इसे किसी और को? गीता बहन, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। 6 महीने से तूने मेरी बच्ची को अपना खून, अपना दूध दिया है। तेरे बिना वो शायद बच्ची भी नहीं होती, पर ये बच्ची मेरे मर चुके पति की आखिरी निशानी है, मेरे जीने की वजह है। तो मैं क्या करूं? वो मुझे देखकर मुस्कुराती है, माँ कहती है। अब जब वो मुझे पुकारेगी तो क्या मैं जवाब ना दूं? गीता, बस कर। मुकद्दर के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। हम गरीब हैं, पर किसी की औलाद को छिपा कर तो नहीं रख सकते ना। रामू बिल्कुल ठीक कह रहा है। सत्य यही है कि बच्ची विधवा की है और पंचायत का फैसला भी यही है, बच्ची उसी की होगी। बरगद की जड़ों ने उस दिन 2 माँओं की चीखें सुनी। एक दर्द में टूटी, दूसरी डर में डरी। एक के पास बच्ची आई, दूसरे से उसका दिल छिन गया। विधवा सिर झुकाकर धीरे धीरे गांव के उस पार चली गई। गीता जमीन पर बैठ गई, आंचल से मिट्टी पोंछते हुए जैसे बच्ची की गंध ढूंढ रही हो। मेरी लाली,
तू तो मेरी सास थी, तेरे बिना मैं कैसे क्या करूंगी? गीता, गीता हिम्मत रख। वो भले ही उसकी कोख की है, पर तेरी परवरिश की छाप उस पर हमेशा रहेगी। भगवान चाहे जो करे, तेरे दूध का कर्ज वो कभी नहीं भूलेगी। हिम्मत रख, हिम्मत रख। फैसला हो गया था। बच्ची अब विधवा की गोद में चली गई, पर झोपड़ी खाली लगने लगी। रात को गीता के लिए नींद नहीं, बस सन्नाटा और झूले की हल्की चरमराहट रह गई थी। तू अब किसी और की हो गई रे लाली, पर मेरी गोद अब भी तेरी खुशबू से भरी है। कभी कभी किस्मत दोनों को सही साबित करती है। एक कोख वाली माँ को उसकी खोई औलाद मिल जाती है, और दूसरी को एक ऐसी याद जो कभी मिट नहीं सकती। अगली सुबह मुखिया ने पंचायत बुला ली। गांव के सभी किसान, उनकी पत्नियां और राधा सब बरगद की चौपाल पर इकट्ठा हो गए। वातावरण भारी, सबकी आंखें बस एक बच्चे पर टिकी थीं। सब लोग सुनो, मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। राधा ने सच्चाई बताई और हमने उस औरत की झोपड़ी भी देखी, पर अब बात यही नहीं रुकेगी। दिल की बात भी सुननी होगी। मुखिया जी, पहले मैं तुम सबको उलझन में डालने के लिए माफी मांगना चाहती हूँ, पर मेरा दिल सच्चा है। पर मेरे पास कुछ नहीं, खाना नहीं, सोने की जगह नहीं। मैं इस बच्ची को सुख नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, पंचायत का निर्णय यही होगा कि बच्ची अपनी जैविक माँ के पास जाएगी, पर जिन हालातों की बात हुई है उसने सबका दिल झकझोर दिया। तुम गीता बड़ी दिल वाली औरत हो। मुखिया जी, मैं समझती हूँ, पर उस बच्चे के बिना झोपड़ी बिल्कुल सूनी लगती है। मैंने उसे अपनी माँ समझकर पाला है, पर मैं आपकी बात मानूंगी। गीता बहन, सुनो, मैं तुम्हें कुछ कहूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, ना घर बार, ना पैसा, ना रोटी का जुगाड़। मैं इस बच्ची को लेकर अगर गांव में भी रहती हूँ तो उसका भूखा प्यासा जीवन होगा। तो इसे संभाल सकती है। तूने उसको अपने आंचल में प्यार डालकर रखा है। मैं चाहती हूँ कि वो तेरे साथ रहे और खुश रहे। जब वो बड़ी हो जाएगी तो मुझे बता देना, मैं उसे खुद आकर देख लूंगी। बरगद के नीचे पंचायत की भीड़ अभी बिखरी नहीं थी। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी। विधवा के शब्द सबके दिलों में उतर गए, पर किसी के पास उसके अकेलेपन का जवाब नहीं था। रुको, रुको बहन, रुक जाओ जरा, रुको रुको। तू जा रही है ये सोच कर कि तेरे पास कुछ नहीं, पर क्या तूने कभी सोचा अकेली औरत शहर में कहाँ जाएगी? कौन तेरा सहारा बनेगा? कौन तेरे दुख में तेरा हाथ थामेगा? रामू भैया, मेरे पास कोई नहीं, ना पति रहा ना घर। अब तो बस यही बच्ची मेरी उम्मीद थी, वो भी मैं गांव की भलाई में छोड़ आई हूँ। तो सुन बहन, अब से तू अकेली नहीं है। अगर भगवान ने तुझसे तेरी बेटी छीनी है तो शायद इसी वजह से मुझे तुझसे मिलाया है। तू मुझे अपना भाई मान ले। अरे सगा ना सही, पर सच्चे दिल का भाई। हम साथ रहेंगे बहन। मेरा कच्चा सा घर है, एक छोटा सा खेत है। मैं, मेरी गीता, हमारी बिटियां और तू, हम सब मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तू अब से इस गांव की बेटी है और मेरे घर की इज्जत। बहन, भगवान ने जब एक रिश्ता छीना तो दूसरा दे दिया। अब हम बहनें हैं। एक ही घर में, एक ही छत के नीचे तेरी बेटी मेरे पास रहेगी।
और तू हमारे साथ रहेगी। गीता, मैं तेरे जैसी औरत आज तक नहीं देखी रे। इतना बड़ा दिल, इतना सच्चा प्रेम। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी भाई बहन की तरह। वाह बेटा वाह रामू। तेरा दिल तो सचमुच किसान की जमीन जैसा है, सीधा, उपजाऊ और पवित्र। तूने इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। आज के बाद गांव में कोई औरत अकेली नहीं कहलाएगी, सब तेरा उदाहरण लेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो तो भगवान ने कैसे सबका दिल जोड़ दिया। जिसने बच्ची खोई उसे परिवार मिल गया, और जिसने बच्ची पाई उसे बहन का सहारा। बरगद की जड़ों ने उस दिन इंसानियत की सबसे प्यारी महक महसूस की। जहाँ पहले आंसू थे वहाँ अब स्नेह था, जहाँ अकेलापन था वहाँ अब अपनापन था। मुखिया खड़े होकर सबको संबोधित करता है। गांव के लोग सुन लो, आज से ये सब एक परिवार है। रामू, गीता, राधा, ये नन्ही बिटिया और हमारी गांव की नई बेटी, ये सब मिलकर रहेंगे। यही असली समाज है, यही असली धर्म है।